नमस्कार। मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिवाद। दोस्तों, ये मेरा हिंदी वीडियो के लिए अलग हिंदी चैनल है प्रतिवाद। जो भाऊ तोरसेकर के वीडियो हिंदी में सुनना चाहते हैं उनके लिए मैंने खास ये चैनल बनाया। तो जो मेरा हिंदी सुनना चाहते हैं वीडियो विश्लेषण, वो कृपया प्रतिवाद को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आज मैं लोकसभा विधानसभा चुनाव के जो महाराष्ट्र के नतीजे आए उसके बाद क्या क्या हो सकता है, क्या क्या परिणाम महाराष्ट्र की राजनीति पर होने वाले हैं, इस पर थोड़ी सी चर्चा करूंगा। पहली बात, आपको मालूम है कि ये चुनाव हो रहा था या लोकसभा का चुनाव हो रहा था, उस वक्त से एक बात हमेशा चर्चा में रहती थी कि जो दो पार्टियां पिछले 4-5 साल में टूट गई है, यानी कि शिवसेना और एनसीपी। शिवसेना जो थी ओरिजिनल, वो तो टूटने के बाद एकनाथ शिंदे के साथ चली गई, और एनसीपी जो टूटने के बाद अजित दादा के साथ चली गई। तो ज्यादा से ज्यादा विधायक या जो एमपी होते थे वो तो उनके साथ चले गए। तो उद्धव ठाकरे या शरद पवार के साथ बहुत कम लोग बचे। और इसलिए जब ये चुनाव पहली बार आ रहा था 2.5-3 साल के बाद, तो कोर्ट में क्या हुआ, चुनाव आयोग ने किसको मान्यता दे दी, ये तो बातें होती रहती है। लेकिन आखिर में एक पार्टी का असली अस्तित्व, वजूद जो होता है, वो जनता में कितना है, जनता उस पार्टी को कितना मानती है, कितना वोट देती है, उस पर ही निर्भर होता है। और इसलिए जब लोकसभा चुनाव आ गए, तब इन पार्टियों का वजूद क्या है, इस पर चर्चा हो रही थी। जून 2022, एकनाथ शिंदे निकल गए, 40 एमएलए लेके गए, इसलिए शिवसेना में टूट हो गई। और आगे चलकर जो कुछ तमाशा हो गया, उद्धव ठाकरे को इस्तीफा देना पड़ा, उनका मुख्यमंत्री पद चला गया। बाद में जो एमएलए निकले थे उन पर कानूनन कार्रवाई शुरू हो गई। लेकिन वो होते होते विधानसभा खत्म ही हो गई, क्योंकि जब मैं आप सुन रहे उस वक्त शायद विधानसभा जो थी वो अभी रही नहीं, नई विधानसभा चुनकर आई है। तो जो एमएलए निकल गए उन्होंने दूसरी पार्टी ज्वाइन नहीं की, बल्कि जो पार्टी है वही तो हमारी पार्टी है, ऐसे बनकर जो निकल गए थे, उद्धव ठाकरे को छोड़कर और शरद पवार को छोड़कर, उन्होंने चुनाव आयोग में और कोर्ट में भी ये दावा किया कि हम ही असली एनसीपी है या हम ही असली शिवसेना है। तो ये मामला जब तक कानून की लड़ाई में चलता रहा, तब तक एक बात चर्चा में रही कि क्या ये जो धक्के लगे हैं उसमें से उबाठा यानी उद्धव ठाकरे की पार्टी और शरद पवार की पार्टी क्या फिर से उभर पाएगी। तो लोकसभा चुनाव में इनको उसका फायदा मिला और वो अच्छी पार्टी या तगड़ी पार्टी बनकर उभरे भी, क्योंकि एकनाथ शिंदे 7 एमपी चुनकर लाए, तो शरद पवार 8 एमपी चुनकर लाए। सॉरी, हाँ, शरद पवार 8 एमपी चुनकर लाए। लेकिन अजीत दादा को 5 सीटें लड़कर सिर्फ एक सीट जीतना पॉसिबल हुआ। और उद्धव ठाकरे महाविकास आघाड़ी का साथ लेकर 9 एमपी चुनकर लाए। अब सवाल यह है कि फिर भी एक चर्चा होती रही, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जो मामला था दर्ज हुआ, उसका तो रिजल्ट अभी तक नहीं आया है। और इसलिए आज भी शिंदे की पार्टी जो है वो ओरिजिनल शिवसेना है, और अजित दादा की पार्टी वो ओरिजिनल एनसीपी है। तो फिर उद्धव ठाकरे और शरद पवार की पार्टी, इनका वजूद क्या है। तो इसकी कसौटी विधानसभा चुनाव में लगेगी, ऐसा माना जाता था। और इसी कारण से आज जो चुनाव नतीजे आ गए, विधानसभा का चुनाव तो हो गया, उसके नतीजे भी सामने आ गए।
तो इसका आगे चलकर क्या परिणाम होगा वो सोचना पड़ता है। उद्धव ठाकरे की पार्टी के कुछ 20 एमएलए चुनकर आए और शरद पवार की पार्टी के सिर्फ 10 एमएलए चुनकर आए। तो इनकी पार्टी का भविष्य क्या है ये जानना जरूरी होता है, उस पर चर्चा भी जरूरी होती है। क्योंकि आखिर में ये पार्टियां है, महाराष्ट्र में 2 पार्टियां टूटी, उसकी 4 पार्टियां हो गई, और कांग्रेस बीजेपी मिलकर जो 6 बड़ी पार्टियां मानी जाती थी, उसमें से अब ये 3 पार्टियां, कांग्रेस तो ऑल इंडिया पार्टी है, लेकिन एनसीपी, शरद पवार हो या उबाठा शिवसेना हो, ये तो क्षेत्रीय पार्टियां, रीजनल पार्टियां। अगर उनका वजूद विधानसभा में इतना तगड़ा नहीं होता तो उनका भविष्य क्या होगा। 2009 में, 15 साल पहले, जब महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव हुए थे, तब राज ठाकरे की पार्टी के 13 एमएलए हुआ करते थे। एक ही चुनाव में उनको जो संख्या मिली, 13, तो संख्या कम थी, लेकिन फिर भी उनकी गणना राज्य की क्षेत्रीय पार्टियों में होने लगी। इस वक्त तो उनका एक भी एमएलए नहीं आया, पिछले 3 चुनाव में उनको ज्यादा कुछ मिला नहीं है। लेकिन बात एक समझना जरूरी है कि जो वजूद था उनका वो घट गया है। आजकल लोग बोलते हैं कि राज ठाकरे की पार्टी है कहाँ। एक बार 2 साल पहले एक बार तो आदित्य ठाकरे बोले थे कि जो खत्म हुई है पार्टी, उसके बारे में बोलना क्या है। तो जो बात आदित्य ठाकरे राज ठाकरे की पार्टी में चाचा की पार्टी के लिए बोले थे, आज वही हालत उद्धव ठाकरे की और आदित्य ठाकरे के पार्टी की हो गई है। क्योंकि 63 और 56 एमएलए जिस पार्टी के थे पिछले 2 चुनाव में, उनके इस बार सिर्फ 20 एमएलए चुनकर आए। और एक बात और है कि अब देने के लिए इनके पास कुछ नहीं है। तो आगे चलकर ये पार्टी आहिस्ते आहिस्ते बिखरती जाएगी, ऐसे मुझे लगता है। क्योंकि एक बात होती है, कोई भी पार्टी खड़ी हो जाती है, जीरो से खड़ी हो जाती है। राज ठाकरे की पार्टी हो या उनके चाचा और उद्धव ठाकरे के पिताजी बाला साहब ठाकरे हो, उनकी पार्टी आई, जीरो से शुरू हो गई थी। 66 में जब शिवसेना बनी, तब उनका कौन था, कोई एमएलए नहीं था, कुछ भी नहीं था। लेकिन 2 साल बाद जब पीएमसी के चुनाव हुए, तो उनके 42 पार्षद चुनकर आए, कारपोरेटर चुनकर आए, और शिवसेना की एटलीस्ट मुंबई के इलाके में उनके राजनीतिक पार्टी करके लोग दखल लेने लगे। बाद में कभी 1 कभी 2 एमएलए चुनकर आते थे, लेकिन 90 तक 25 साल बाला साहब ठाकरे की पार्टी का वजूद क्या है, ये सवाल पूछता गया, पूछते रहे लोग। और इसीलिए आज अगर वही पार्टी जो उनके बेटे को चलाने को पिता ने दी थी, उसकी हालत जो उद्धव ठाकरे ने की है लोकसभा और विधानसभा में, उनकी जो हालत हो गई है, वो देखकर पूछना पड़ेगा कि क्या उद्धव ठाकरे की पार्टी का कोई भविष्य है या नहीं है, और कितने दिन और उद्धव ठाकरे की पार्टी बची रहेगी। एक बात होती है दोस्तों, कोई भी नया, एक पार्टी से कुछ नेता निकल जाते, नए नेता आ जाते। कांग्रेस पार्टी में तो अगले पिछले 50 साल में बहुत सारे नेता निकल गए। शरद पवार है, जगन मोहन रेड्डी है, ममता दीदी है, वो बाहर निकल गए, उन्होंने अपनी पार्टी बनाई। उससे भी पहले चरण सिंह हुआ करते थे कांग्रेस में, देवीलाल वगैरह हुआ करते थे, बंसीलाल हुआ करते थे, वो कांग्रेस छोड़कर निकल गए, उन्होंने अपनी अलग से पार्टी बनाई थी। लेकिन कांग्रेस में नए लोग आते रहे और पार्टी चलती रही। आज दुर्बल हो गई है कांग्रेस, लेकिन पिछले 50 साल में कांग्रेस में पुराने लोग निकलते गए, नए लोग आते रहे, और पार्टी चलती रही। क्योंकि पार्टी में जाकर हमें कुछ मिलेगा, ऐसा कुछ ना कुछ लालच था। अगर कोई एक एक तहसील में हो
एक शहर में हो, कोई लड़का, जवान लड़का कुछ करना चाहता है पॉलिटिक्स में, तो वो पहले अपने आसपास की किसी संस्था में काम करता है, संगठन में काम करता है, और आगे चलकर उसको पॉलिटिकल एम्बिशन है, तो पहले अपना कोई वजूद अपने इलाके में तैयार करता है और फिर वो किसी पार्टी से खुद को जोड़ लेता है, क्योंकि उसको आशा होती है कि उस इलाके में अगर वो अपना कुछ पैर जमाया उसने, तो उसको उस पार्टी से अगर बैकिंग मिल गई, समर्थन शक्ति मिल गई, तो अपना पॉलिटिकल अस्तित्व खड़ा कर देगा, वजूद खड़ा कर देगा। इसीलिए लोग अलग अलग जनरेशन में अलग अलग पार्टियां ज्वाइन करते, शिवसेना में भी वैसे लोग इकट्ठा होते गए और एक पार्टी खड़ी हुई। आज बात ऐसी है कि उद्धव ठाकरे की जो पार्टी बची है एक नाथ शिंदे जाने के बाद, उसका वजूद संकट में आ गया है, क्योंकि उद्धव ठाकरे तो बार बार बोलते देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। कोई बात नहीं, आपके पास देने के लिए कुछ भी नहीं होगा, लेकिन एक बात तो माननी पड़ेगी कि आपके पास अगर देने के लिए कुछ नहीं तो करने के लिए बहुत कुछ है। और जब नए लड़ाकू जुझार युवा इकट्ठा हो जाते तो कुछ ना कुछ खड़ा कर देते। बाला साहब ने जब पार्टी शुरू की तो बिल्कुल युवा नेता थे, किसी भी पार्टी में कभी भी काम जिन्होंने किया नहीं, ऐसे जवान लड़के इकट्ठा होकर शिवसेना बनती गई, उससे जवान यंग जनरेशन जुड़ती गई, क्योंकि उन्होंने पार्टी खड़ी की थी, एक जनरेशन ने खड़ी की, और अगली अगली जनरेशन के नए नए लड़के शिवसेना में आते रहे, शिवसेना से जुड़ते रहे। दुर्दैव की बात यह है कि जब यही शिवसेना उद्धव ठाकरे के हाथ में आ गई, उन्होंने कार्यकर्ताओं की परवाह नहीं की, परवाह ही नहीं की। मुझे याद है कि ये विदर्भ के पोहरा देवी करके एक देवस्थान है बड़ा, वहां के एक महाराज है, वो कुछ एक साल पहले उद्धव ठाकरे की पार्टी में आ गए, शामिल हो गए, ज्वाइन कर लिए। उनको मातोश्री पर बुलाया, उनके हाथ में उद्धव ठाकरे ने शिवबंधन माना था, उनको कुछ नेता वगैरह डिक्लेयर कर दिया, बस खत्म। उसके बाद उद्धव ठाकरे ने मुड़कर भी उस महाराज की तरफ देखा तक नहीं। वो महाराज कोशिश करते रहे, उद्धव ठाकरे से मिलने के लिए कोशिश करते रहे, फोन करते रहे, लेकिन फिर उनको कभी भी मातोश्री पर ना बुलाया गया, ना वो आना चाहते तो आने दिया गया। वैफल्यग्रस्त, निराश होकर उन्होंने आखिर में एक लेटर लिखा और उद्धव ठाकरे को बताया कि भैया मैं आपकी पार्टी छोड़ रहा हूं, क्योंकि अगर 10 महीने तक आप अपने किसी एक कार्यकर्ता या नेता को टाइम नहीं दे सकते तो आप जनता को क्या टाइम दोगे? और हम जनता में किस मुंह से जाकर बोलेंगे कि भैया हमारा नेता इतना महान है कि ये जनता का नेता है? हम बोल भी नहीं सकते, इसलिए मेहरबानी करो मैं आपकी पार्टी से निकल जाता हूं। वो महाराज निकल गए। तो उद्धव ठाकरे की ये स्थिति है। ठीक है, कोई मुख्यमंत्री होता है, कोई मंत्री होता है, वो ज्यादा बिजी रहता है, तो कोई भी मिलने आए उसके लिए उसके पास टाइम नहीं होता। कितना भी बड़ा आदमी हो या रास्ते पर का भिखारी हो, उसके पास 24 घंटे दिन में होते हैं, तो वो जितना बिजी रहेगा उसको टाइम नहीं मिलता है। लेकिन उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री नहीं रहे फिर भी अपने कार्यकर्ताओं से मिलते नहीं। जो बात मैंने वो पोहरा देवी के महाराज की बोली, वही तो बात विधान परिषद की उपसभापति है नीलम गोरे, उन्होंने कही। बार बार वो कोशिश करती थी, और विधान परिषद की उपसभापति होते हुए भी उद्धव ठाकरे उनको भी नहीं मिलते थे, ना मातोश्री पर मिलने आई तो मिलते थे। तो करे क्या? जब पार्टी का नेता ऐसा होता है जो अपनों से ही मुंह फेर लेता है, तो उसकी पार्टी बढ़ेगी कैसे? और इसलिए ये रियलाइजेशन, ये अनुभव, ये अनुभूति जितनी जितनी ज्यादा आती जाएगी तो बचे कुचे लोग भी उद्धव ठाकरे को छोड़कर निकल जाएंगे। क्योंकि बात साफ है, कांग्रेस को आप देखिए पिछले 10 साल में कितने
नेता कांग्रेस छोड़कर निकल गए क्योंकि उनको लगा कि राहुल गांधी के हाथ में कांग्रेस सेफ नहीं है, और जब तक राहुल गांधी नेता रहेंगे कांग्रेस के लिए कोई भविष्य नहीं है। तो जिस पार्टी का कोई भविष्य बचा नहीं है उसमें रहना और उसके लिए काम करना यानी वेस्ट ऑफ टाइम है, अपनी जिंदगी खराब करना है। तो एक एक करके बड़े और छोटे और मिडिल लेवल के बहुत सारे नेता पिछले 10 साल में कांग्रेस छोड़कर और किसी पार्टी में निकल गए। आज असम के जो मुख्यमंत्री है हेमंत बिस्वा शर्मा, ये तो बेसिकली 2014 तक कांग्रेस पार्टी में थे। असम की जो कांग्रेस गवर्नमेंट थी उसमें मंत्री रहे, लेकिन राहुल गांधी का रवैया देखकर वो अगले 2 साल में कांग्रेस छोड़कर सीधे बीजेपी में चले गए। आज बीजेपी के मुख्यमंत्री बने हैं। कहने का मतलब यह है कि अगर कोई काम करना चाहता है, ऐसा नेता हो या कार्यकर्ता हो, उसको अगर पार्टी में कोई चांस नहीं है या पार्टी का कोई भविष्य नहीं है, ऐसी भावना बन जाती है, वो पार्टी छोड़ने पर उतारू हो जाता है। और आज उद्धव ठाकरे की पार्टी की बिल्कुल वही हालत है, वही हालत है। देखो, अपना बेटा और अपना भांजा उनको चुनकर लाया, बाकी जो उम्मीदवार थे शिवसेना के 80 से ज्यादा, उनके लिए उद्धव ठाकरे ने क्या किया पिछले चुनाव में? बहुत सारे हार गए, जो पहले से एमएलए थे हार गए। कहने का मतलब यह है कि अब उद्धव ठाकरे की पार्टी में देने के लिए कुछ नहीं है। अगर देने के लिए कुछ नहीं है तो आने वाले के लिए उबाठा शिवसेना में कोई भविष्य नहीं है, क्योंकि उबाठा शिवसेना का ही कोई भविष्य नहीं है। ऐसे जब लगता है तब पार्टी छोड़ने वालों की संख्या बढ़ती जाती है। जो कार्यकर्ता है, जिनको कुछ करना है, जो करना चाहते हैं, उनको अवसर चाहिए। अगर नेता अवसर तक नहीं देता तो लोग क्या सोचेंगे, ये अपना टाइम पास कर रहा है और हमारी जिंदगी खराब हो जा रही है। तो जहां कहा अपना भविष्य बनेगा ऐसी पार्टी में चले जाते हैं। तो कांग्रेस से निकलकर बहुत सारे नेता बीजेपी या दूसरी किसी पार्टी में चले गए। बिल्कुल वही बात अब उद्धव ठाकरे के पार्टी की होने वाली है। जो एमएलए अभी अभी चुनकर आए, जो एमपी पिछले लोकसभा चुनाव में लोकसभा में चुनकर आए, उसमें से कितने उद्धव ठाकरे के साथ बचेंगे, इस पर भी आप सवालिया निशान लगा रहे हैं। आहिस्ते आहिस्ते करके उद्धव ठाकरे को छोड़कर आज भी जो पार्टी में है वो एक एक करके निकल जाएंगे। और अभी तो एक बात है, उनके लिए अलग से पार्टी बनाने की जरूरत नहीं। एकनाथ शिंदे की शिवसेना उनके लिए है जो ओरिजिनल है। और अगर एकनाथ शिंदे पसंद नहीं है, वो राज ठाकरे के साथ भी चल जा सकते हैं, क्योंकि राज ठाकरे कुछ करना चाहते हैं। उद्धव ठाकरे सिर्फ कुर्सी की लालच में है, उनको पार्टी के लिए कुछ करना नहीं है, ना कि पार्टी खड़ी करनी है। बस किसी भी तरीके से जुगाड़ करेंगे और सत्ता में आएंगे, बस इसी में अगर उद्धव ठाकरे लगे रहते तो ऐसी पार्टी को कोई भविष्य नहीं होता और कोई नया नेता कार्यकर्ता ऐसी पार्टी में अपना भविष्य ना देख सकता है ना खड़ा कर सकता है। और इसीलिए मुझे लगता है कि अभी अभी जो विधानसभा चुनाव खत्म होगा, जिसके नतीजे आ गए और जिसमें उबाठा शिवसेना और महाविकास आघाड़ी का भविष्य बिगड़ गया है, इस चुनाव के नतीजे के बाद जो बचे कुचे शिव सैनिक है उद्धव ठाकरे के साथ है, उनमें नया विचार, फिर विचार शुरू हो जाएगा कि अगर इसके बाद भी महाविकास आघाड़ी में रहकर अपनी पार्टी का उद्धव ठाकरे और सत्यानाश करना चाहते हैं तो क्या इनके साथ रहना अपना भविष्य बनाना है या अपना भविष्य बिगाड़ना है। जब उद्धव ठाकरे के साथ रहना मतलब अपना ही भविष्य अपने हाथों बिगाड़ लेना है, ये सोच शिव सैनिकों के दिमाग में चलता जाएगा, वैसे ही अपना अपना नया रास्ता ढूंढेंगे, अपने भविष्य के लिए नई पार्टी ढूंढना शुरू करेंगे, किसी भी पार्टी में जाएंगे, लेकिन उद्धव के साथ रहना उनके लिए मुश्किल हो जाएगा।
और जाने वाले को रोकना, संभालना और उनको पार्टी को संवारने के काम में लगाना, ये तो उद्धव की फितरत नहीं है, ना कि स्वभाव है। और इसलिए मुझे लगता है कि विधानसभा के चुनाव के जो नतीजे आए उसके बाद उबाठा शिवसेना के लिए कोई भविष्य बचा नहीं है। अब देखते देखते बहुत सारे लोग उबाठा शिवसेना उद्धव की पार्टी छोड़ते जाएंगे और पार्टी देखते देखते बिखरती जाएगी। जैसे एक माला टूटती और मणि बिखर जाते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से उद्धव उद्धव की पार्टी जो है वो अगले कुछ महीनों में या 2-3 साल में बुरी तरह से बिखरने वाली है, बुरी तरह से बिखरने वाली है। और उद्धव ठाकरे या आदित्य ठाकरे उसको रोकने की ताकत भी नहीं रखते, ना इच्छा रखते। अगर इच्छा रखते तो एकनाथ शिंदे भी पार्टी से निकल नहीं जाते। तो एक बात साफ है दोस्तों, जो विधानसभा के नतीजे आए उसके बाद उबाटा शिवसेना का एक ही भविष्य है, बिखरते जाना। दोस्तों अभी यही रुकता हूं। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्रतिवाद को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।